देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 4 एंड 5। देखिए कॉमन मल्टीपल और वो भी लोवेस्ट, इसका क्या मतलब है। जैसे हम 2, 4 और 5, इसका हम सबसे पहले इन तीनों का कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आपने कई बार पढ़ा होगा एचसीएफ एलसीएम, लेकिन उनकी फुल फॉर्म आप नहीं जानते होंगे। तो इसके लिए हम निकालते हैं इसके सबसे पहले 2 पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 ऐसे कैसा। अब ये फर्दर जो है तीनों एक किसी एक पे नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इनकी डायरेक्ट जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वही इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। 2 1 2 5, तो ये आ गया 20। देखिए कॉमन मल्टीपल की बात करिए जो एक तरह से जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। अब ये 20 जो है आपका 4 से 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी और 5 से भी। अगर हम देखें तो 40 भी, 60 भी और 80 भी, ऐसे एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉमन मल्टीपल हैं इन तीनों के, लेकिन उन सब में सबसे छोटा जो इन तीनों का एलसीएम आता है। इसके अलावा अगर आप 10 पे जाते हैं तो 10 अगर हम बात करें भी लोएस्ट कॉमन, 10 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा। अगर हम 4 पे जाते हैं 2 और 4 से हो जाए, 5 से नहीं होगा। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा मल्टीपल वो आपका 20 है, और यही आपका आंसर है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 20 40 60 80 ये सारे के सारे क्या कॉमन मल्टीपल हैं इन तीनों के, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो 20 है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी कंपटीशन के लिए, कॉमन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लिस्ट नंबर शुड बी एडेड सो दैट जो 3,22,516 जो है आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 543। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप इसको 543 से डिवाइड करते हैं। ये आपका जो डिवाइजर है वो 3 डिजिट का नंबर है। हम 3 डिजिट अगर यहाँ डिविडेंड से लेते हैं, जिसको हम शुद्ध हिंदी में भाज्य बोलते हैं, ये भाजक होता है, ये क्यूशेंट बोलते हैं यहाँ जो आता है, और ये क्यूशेंट को भागफल बोलते हैं हिंदी में। आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि जैसा भी हो आपको दोनों ही तरीके से, दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए, जो कि कॉमन लैंग्वेज है हमारी। तो उसी के पर्पज़ के लिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये अब आप क्या करेंगे, एक डिजिट इंक्लूड कर लेंगे, जो ये आपका 3225 है। अब ये जो है आप आसानी से इससे डिवाइड कर सकते हैं, और इसके लिए आप देखो, अगर हम 6 पे जाते हैं, 6 पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 3 जा 18, 1 6 4 जा 24 प्लस 1 50 25 2, तो ये आपका आ गया। हम इसको 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 6 3 18, 1 6 24 1 25 2 6 5 30 और 2 32, तो ये ज़्यादा आ गया। अब हम आपने देखा कि 6 पे पहुँचाते ही ये 52 ज़्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 पे 6 पे ना लेकर हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 और 20 1 21, 2 5 25 2 27, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 5 - 5 0, 2 - 1 1, 12 - 7 5, और उसके बाद आप उतारेंगे 1। फिर हम इसको क्या करेंगे, 9 पे लिखें, 9 पे अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये आपका 9 पे चला जाएगा। 9 पे जो आएगा आपका 9 3 27 2, 9 4 36 2 38 3, 9 पे 45 3 48, 11 में 7 गए 4, और 9 में 8 गए 1, और 10 में 8 गए 2, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद अगर हम इसमें 4 पे देखते हैं, 4 3 12 1, चौक 16 17 और 1, तो ये आपका जो है अगर हम 4 पहुँचाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 4 पे पहुँचा कर 3 पे करेंगे। 3 3 जा 9,
3 4 जा 12 और ये आ गया 90। 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जनाई 3 चौके 12 1 3 15 1 3 3 और 3 चौके 12 3 15 1 16। देखिए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 में 9 गया 7, यहाँ 3 में 2 गया 1 और 11 में से 6 गया 5। हमेशा रिमाइंडर इससे कम बचेगा। अब देखिए उसने कहा कि हम इसमें एग्जैक्टली क्या ऐड करें। अब आपका ये जो है इतना बच गया, तो इससे एक तो ये आइडिया लग गया कि अगर हम इसमें 36 और जोड़ देते 36 और जोड़ देते तो ये आपका जो है 36 26, क्योंकि 517 आया है तो आप 540 में से 570 को घटा दो तो 26 और अगर हम इसमें जोड़ देते तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्योंकि अगर इस ये जो आपका है यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर आप 26 जैसे आप ऐड करते हैं तो ये आपका 2182 आ जाता है 72, और ये 2172 आ जाता है तो सीधे 4 पे आपका एग्जैक्टली डिविजल हो जाता है। अगर आप यहाँ से नहीं इस चीज़ को कर सकते तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका है ना ये बचा रिमाइंडर 517, लगभग आप देख रहे होगे 543 543 लगभग आसपास ही बचा हुआ है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा अगर इसमें मैं 26 और जोड़ता तो ये आपका आसानी से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो इसको पता कैसे चलेगा, जो आपका ये रिमाइंडर लगभग जो 543 के आसपास बचा है 543 में से 517 को आप घटा दो तो आपको पता चल जाएगा 26 ऐसा नंबर था, अगर वो और जोड़ देते इसमें तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। देखिए आगे हमसे पूछा है 231 231 का प्राइम फैक्टर कीजिए। तो प्राइम फैक्टर आपको पता है कि हम उसको प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर ये होते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद वो होता है, एक 1 होता है उसका। मतलब क्या, वो सिर्फ अपने आप से एक से डिविजिबल होता है। तो ये 2 पे जाएगा ना, क्योंकि जो आपका यूनिट डिजिट है 0 2 4 6 8 में कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 पे देखेंगे। और आप देखते हैं कि अगर इनका यूनिट का डिजिट आपका 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 पे चला जाएगा, और 3 से फिर 7 पे जाएगा, क्योंकि 5 पे वो ये 0 5 नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर है, जिसे लास्ट में लिखेंगे आप 231 को, तो 3 × 7 × 11, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। क्या करना है, 20 को 25 के परसेंटेज के रूप में लिखना है कि 20 जो है 25 का कितना परसेंट है, तो 20/25 कर दिया। और परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 4। तो ये जो आएगा आपका 20 जो है 25% का, 25 का 80% होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसने कहा कि 12 × 1/5, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपने डिवाइड करना है। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर 12 की 5 से मल्टीप्लाई फिर 1 यहाँ ऐड करते हैं, तो 12 5 जा 60 + 1 61/5, और 6 10 जा 60 6 10 जा 60 + 1 61/10। आप देखिए अगर एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो डिवीजन का सिंबल है यहाँ मल्टीप्लाई का लगाएंगे और दूसरे वाली फ्रैक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। 61 से 61 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया आपका 2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।